यही लिखा है आपकी किस्मत में और इसी के लायक है आप। काली राख के, काली राख के, काली राख। बाबू! चिची! बाबू क्या कर रहा है चिची? अम्मा! वो ये कर क्या रहा है बाबू? ये अम्मा! बेबी आप उठ गई। हम तो घबरा ही गए थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। ये क्या किया तूने? धर्म पत्नी है वो तेरी। नहीं अम्मा, जिस लड़की ने आपका अपमान किया है ना, उसको हम पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या करेगा? मनमर्जी करेगा अपनी? रात से मांग भरेगा उसकी? अम्मा, हम आपके खिलाफ कभी नहीं गए और ना ही कभी जाएंगे। आप कहे ब्याह कर लो, हम कर लिए, एक सवाल भी नहीं पूछे। लेकिन इस देवी जी की मांग में हमने सिंदूर अपनी मर्जी से नहीं भरा है। तो अब जो भी है, ये रिश्ता ही सही है। नहीं बाबू, ये गलत है। नहीं अम्मा, हम बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को ठीक करने की, लेकिन इस देवी जी ने जब आपको चोट पहुंचाई ना, तो दर्द हमको हुआ है। हमरे अंदर का जानवर जाग गया है। आपको अगर लगता है ना अम्मा, हम जो कुछ किया गलत किए, तो ही लीजिए। बाबू, पर ये देवी जी को माफ करना हमारे लिए संभव नहीं है अम्मा। अब लीजिए, मारिए हमको अम्मा, अब चूक कर नहीं करेंगे हम। छोड़ इसको। भीख दे रहे हो क्या? किसी ने हमसे पूछा कि हमको माफी चाहिए कि नहीं? कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हो कि पागल बैल की तरह भागती हुई जा रहे हो। बोला हमने कि ठीक है, गलती हो गई, कोई जानबूझ के धक्का नहीं दिया था हमने, और माफी भी मांगने को तैयार थे, लेकिन अब नहीं। और ये जो बाहर तुमने तमाशा किया है ना, अब उसकी माफी मांगोगे पहले तुम। और ये क्या लगा रखा है? हाँ, शैतान जगा दिया, गुस्सा दिला दिया। तुम क्या पूरे गांव के डॉन हो? तुम जैसे ना बहुत सीधे करे हमने, समझे? और हाँ, बेबी को ना डराने धमकाने की कोशिश मत करना। हम वो लड़की नहीं है जो डर के दुबक के बैठ जाएंगे, समझे? जितना आप उड़ रही है ना, उतना ही जमीन के नीचे ले जाएंगे हम। अच्छा, तो ट्राई करके देख लो। अच्छे से पता लग जाएगा कौन कितना जमीन के अंदर है और कौन कितना बाहर है। आपको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था हमारा। जो हुआ अनजाने में हुआ, उम्मीद है कि आप समझेंगे। पर हम प्रे करते हैं कि आप जल्दी से जल्द सही हो जाए। हमें इनका ख्याल रखना होगा और देखना होगा कि ऐसी हालत में कुछ उल्टा सीधा ना खाए। और अम्मा, आपकी दवाइयों की जिम्मेदारी हमारी। क्या अम्मा? बाबू, जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे ना, तब से तुम्हारी अम्मा का ख्याल हम रख रहे हैं और अब भी हम ही रखेंगे, समझे? जी बाबूजी। कौशल्या, हमारी दवा का वक्त हो गया। आओ। नहीं, ठीक है ठीक है। क्या कर रही हो? बात को समझो बेबी। अम्मा के लिए सही, बाबू के साथ ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उन्हें बुलाना होगा। भाभी, अगर इनकी तबीयत का सवाल ना होता ना, तो इस पागल बैल को हम कब का छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान रखना कोमल रानी। हाय हाय, हमारे जिज्जी की फूटी किस्मत। गजब गुलाटी मारी है किस्मत ने। और एक का सपने देखे थे पहली रसोई को लेकर, लेकिन सब बेकार
बेचारी जिज्जी। चाची जी, पहली बात, हमारी अम्मा बेचारी नहीं है, और दूसरी बात, हम अम्मा के लिए तो आसमान भी तोड़ लाएंगे, तो ये तो छोटा सा अरमान है, काहे नहीं पूरा होगा। और आप देवी जी, अपनी कमर कस लीजिए पहली रसोई के लिए। अरे बाबू, वो तो हम बता देंगे लिस्ट में कि काका बनाना है। नहीं नहीं चाची जी, इनसे ऐसी मांग मत कीजिए जो ये पूरी ना कर पाए। चलिए जाइए, आपको जो बनाना है बनाइए, लेकिन खाना गांव जैसा स्वादिष्ट होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए हमारी अम्मा के लिए, और खाने लायक होना चाहिए हमारे पूरे परिवार के लिए। अरे बाबू, पहली रसोई में ना मीठा भी बहुत जरूरी है, इसलिए हलवे के बिना तो रसोई अधूरी है बेबी। हलवा भी सुन लिए ना आप? पर हम ऐसे कैसे जुबान चलाने का नहीं, बल्कि हाथ चलाने का समय है। अंदर जाके कोशिश कीजिएगा, और ना हो पाए ना तो बाहर आकर नम्रता से सर झुकाकर अपने हाथ जोड़कर कहिएगा कि आप लूजर हैं। लूजर समझते हो? मतलब बेकार, हर जगह हार जाने वाले लोग। तुम्हें क्या चीजें थोड़ी सी स्लो समझ आती है? अब क्या लिख के दे? हमें खाना बनाना नहीं आता है। अरे करेंगी नहीं तो सीखेंगी कैसे? और हाँ, अगर एक भी गलती हुई ना तो पूरा खाना दोबारा बनवाएंगे, वो भी 100 लोगों का। बेबी से तो अकेले में चाय तक नहीं बनती, 100 लोगों का खाना कैसे बनाएगी? और हाँ, अगर देवी जी की किसी ने भी मदद की तो उससे भी बड़ी सजा देंगे हम। परिवार की अहमियत इनको तभी समझ में आएगी जब इनको उसकी कमी खलेगी। ओ, जबरदस्ती के हीरो अपनी अकल के दिमाग से निकाल के डोलों में भरी है। हम क्या तुम्हें किसी बार आपके बावर्ची लगते हैं? 100 लोगों का खाना हम कैसे? वैसे जैसे हमारी अम्मा बनाई है। चलिए, वक्त की बहुत बर्बादी हो गई, जाइए और शुरू कीजिए। अरे लेकिन क्यों नाराज किया हमारे बाबू को? वो हमारा ख्याल रखना चाहता है ना। हमारे प्रेम और फिक्र में वो राक्षस बनता जा रहा है। बात को समझो, इस वक्त बाबू से दूरी बना के रहना ही सही है। लोगों का खाना, ये बैल बुद्धि भी ना, क्या बनाए। और भाभी कुछ सोचा है? हाँ भाभी, भैया बहुत गुस्से में है। तो और कुछ आता है तुम्हारे भैया को गुस्से के अलावा? बोल दो जाके कि हम डरते वरते नहीं है। अपनी विन पक्की करने के लिए ना हमें ये चैलेंज दिया है। बेबी, वजह चाहे जो भी हो, खाना तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो भाभी, खाना तो बनाएंगे ना, और ऐसा खाना बनाएंगे ना कि उस मोटी बुद्धि के दिमाग में बात घुस जाएगी कि बेबी को हराना ना उस बाबू के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। भाभी, पर आप ऐसा क्या बनाने वाली हो? बर्गर चाउमीन नहीं चलेगा। हाँ, आपको पता है ना, उनको कुछ देसी खाना चाहिए, बिल्कुल गांव का फील। हलवा बनाना एकदम इजी है, वो तुम्हें हम सिखा देंगे, लेकिन बाकी सब। भाभी, मेन्यू तो डिसाइड हो चुका है और सब सामान भी रेडी है। हाँ, हो चुका है। अब देखिए उस बाबू की बैल बुद्धि को हम कैसे लाइन पर लाते हैं। और अगर कान पकड़ के सॉरी नहीं बुलवाया ना उससे, तो हमारा नाम भी बेबी नहीं। पॉइंट पकड़े? लेकिन सुनो, हमें ना अब आप सबकी आपका पंडित जी को बुलवा के मुहूर्त निकलवाएं, तब जाके आप सब्जी काटेंगी। काहे नहीं शुरू किया कार्यक्रम? और आप लोग काहे भीड़ मचा रहे हैं? पर बाबू, हमने कह दिया ना, इनकी मदद कोई नहीं करेगा। चलो बात, चलो रानी कोमल, चलो। बहुत सीना चौड़ा नहीं रखने लगे हो आजकल, हाँ? और जब हार जाओगे तो क्या करोगे? हाँ, जाओ ना, आराम से बैठ के सोचो, हम अपने काम पे लगते हैं। ऐसा कौन सा आत्मविश्वास का गोली खा लिया आपने? चलिए देखते हैं।
लोग। सॉरी, समाज सेवा हमसे ही करवाएगा क्या? हमसे नहीं हो रहा कुछ अकेले। कुछ तो तिगड़म ना लगाना ही पड़ेगा। क्या करे? कोमल रानी, भाभी जल्दी। तुम दोनों की हेल्प चाहिए हमें। भाभी नहीं, भाभी बाबू भैया को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, उस बैल के सीना सिर्फ दिखाने के कई बार वो कुछ नहीं सकता है। हाँ, तो हमारी हेल्प कर दो ना यार, हमारे पास टाइम बहुत कम है। नहीं 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 नहीं। रिश्वत चाहिए? अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों ने हमारी हेल्प करी ना तो कोमल को उसकी फेवरेट ज्वेलरी गिफ्ट करेंगे और रानी को लैपटॉप। डन। चलो जल्दी। बेबी तो खाने के साथ साथ बाबू को भी मूर्ख बना रही है। सुकन्या, बेबी की पहली रसोई में रंग में भंग तो डालना ही पड़ेगा। हाँ। अम्मा, बाबू पता नहीं क्या बना रही होगी वो। आप चिंता काहे कर रही हैं? आपको डॉक्टर साहब ने कहा है आराम करने के लिए, वैसे ही आपकी तबीयत खराब है। बाबू तुम समझते नहीं हो बेटा, पूरे गांव में खाना जाएगा, बेइज्जती हो गई तो। और अम्मा, ये करना जरूरी था दोनों सूरतों में। तो बेबी जी का घमंड टूट जाएगा या फिर वो खाना बनाना सीख जाएगी। और ये पहली रसोई ना कल तक पूरी होगी। ना जाने क्या क्या तामझाम बना रहे हैं बेबी बहू। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा होगा। अरे नहीं रुको, हमको जाने दो जरा। अरे चाची जी, अम्मा की तबीयत खराब है। खाना रेडी है। जैसा तुमने कहा था, टेस्टी, हेल्दी और सबके खाने लायक पूरे 100 लोगों का खाना बनाया बेबी ने। देसी पिज्जा।
है, देखिए ना। हमने कहा था ना बाबू, कहा था ना कि इस पर भरोसा मत रखो। हाँ, अब क्या करेंगे? ये गांव वालों को ये शहरी पिज्जा खिलाएंगे? अरे पकवान बनते हैं भोग में। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे अम्मा, हमने तो सोचा था कि कोई एक मौका देंगे तो शायद कुछ सीख जाएगी। अरे इतना मुश्किल है समझना कि गांव के लोग कैसा खाना खाते हैं, और ये सब कहाँ बना दिया है? कहाँ बनाएगा क्या मतलब है? हाँ, क्या बुराई है इसमें बताओ? गांव के लोग क्या आटा नहीं खाते? ये जो इसमें इतनी सारी सब्जियां नहीं खाते? ये जो इसमें चीज है ना, ये भी दूध से ही बनता है। और फर्क सिर्फ इतना है कि शहर में हम ये अवन पे बनाते हैं और यहाँ पे तंदूर में बना दिया है। और पिज्जा तो इसे हम बोलते हैं ना, आप चाहे कुछ भी बुला लीजिए, जैसे तंदूरी सब्जियों वाली रोटी बुला लीजिए। प्रॉब्लम है क्या? आप इसे ऐसे बिना टेस्ट किए हमें कोस नहीं सकते हैं। और हाँ, गांव वालों ने अगर लाइन ना लगा दी ना रेसिपी के लिए, तो हमारा नाम भी बेबी नहीं। हमारा नाम तो मिट्टी में मिला दिया, और अपने नाम का तो आप... ट्रस्ट मी, सबको अच्छा लगेगा। ऊपर से हलवा भी तो है ना, तो फिर कैसे हुए हम लूजर? हाँ, और चैलेंज के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट और हेल्थ सबका ख्याल रखा है। पूरे 100 लोगों का खाना बनाया। पॉइंट पकड़े? अरे सही तो कह रही है बहू। अरे आप लोग तो बस यूं ही परेशान हो रहे हैं। अरे आप भी? कौशल्या, मानते हैं कि खाना जो है वो देखने में शहरी है, पर उसका स्वाद तो गांव जैसा ही होगा ना। भाई हमें तो बहू की दाद देनी चाहिए, उसकी सूझबूझ की दाद देनी चाहिए। भाई हम तो देसी पिज्जा ही खाएंगे और बहू को नेक भी देंगे। ठीक कह रहे हैं भाई, मेहनत तो की है, बनाया तो है खाना। जाओ जाके बांटो गांव वालों में, उन्हें भी तो पता चले ना कि शहरी बहू ने क्या बनाया है। नहीं अम्मा, हम क्या कह रहे हैं कि एक बार ही खाना चख के तो देख लेते हैं। अरे देखे तो सही इस देवी जी ने कौन सा अजूबा बनाया है। हाँ जीजी, एक बार चख लेते हैं, बेइज्जती ना हो। अरे तो चुप कर। ये खाएंगे हम? तो खा लेते हैं। आइए। क्या कहा था? नम्रता से हाथ जोड़कर सर झुकाकर हार मान ले, है ना? अब किसकी हार हुई? हाँ, जो हमने धूल चटाई है उसके बाद देसी पिज्जा का स्वाद आएगा तुम्हें? मूर्ख होते हैं, मूर्ख होते वो लोग जो जीत का जश्न पहले ही मना लेते हैं। अभी तक खाना चखा नहीं हमने, तो उड़ना कम कीजिए। जितनी तीखी इनकी जुबान है ना, उतना ही फीका इनके हाथ का खाना भी होगा।